हेलो स्टूडेंट्स, हम लेकर आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 6। अब तक 5 लेक्चर हो चुके हैं। काफी सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। कूलॉम्स लॉ, कल के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हाफ रिंग और 1/4 रिंग और किसी आर्क की वजह से उसके सेंटर के ऊपर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Okay. सबसे पहले इस वाले से स्टार्ट करेंगे, हाफ रिंग की वजह से। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट ओ, विच इज क्या है, सेंटर है। सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट ओ ड्यू टू हाफ रिंग। ठीक है, चलो एक तो रिंग बना लेते हैं। हाफ रिंग इससे बनेगी क्या? कोई ऑप्शन ही हाफ रिंग करना है। चलो, ये इसका सेंटर। हमने मान लिया कि इसके ऊपर कोई चार्ज क्यू पूरी रिंग के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड इस तरह से। इसकी लंबाई कितनी है? पाई आर। अगर इसकी रेडियस आर ले लूं मैं, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, मतलब इस आर्क की, हाफ रिंग की लंबाई कितनी हो जाएगी, लेंथ कितनी हो जाएगी, पाई आर। और आर क्या है इसकी रेडियस, आर इसकी रेडियस। ये आसान है। हम पूछ रहे हैं कि इस पॉइंट ओ के ऊपर, इस पॉइंट ओ पे इस रिंग की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही हो। क्वेश्चन समझ में? ठीक, अच्छा। अगेन वही एक्सटेंडेड चार्ज है, तो हम कुलाम्स लॉ नहीं लगा सकते, वो पॉइंट चार्जेस के लिए होता है। तो क्या करेंगे, छोटा सा कोई सेगमेंट काट लेंगे। मान लो मैंने यहाँ पे कोई सेगमेंट काटा, यहाँ छोटा सा, है ना, काटो, ये कोई सेगमेंट मैंने काट लिया। ठीक है, अच्छा, ये जो मैंने सेगमेंट काटा है, ये यहाँ से कुछ थीटा एंगल पे होगा क्या, यहाँ से, है ना, यहाँ से एकदम इस वाले पॉइंट से थीटा एंगल पे मैंने कोई सेगमेंट काटा है और उसका चार्ज कितना ले लिया, ठीक है, वही जो कल कर रहे थे, वही सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा, वहां पे वेरी क्या हो रही थी, लेंथ। यहाँ पे वेरी क्या होगा, थीटा, है ना। थीटा को कहां से कहां तक ले जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक थीटा वेरी होगा ना। ठीक है, वहां पे सीधी रॉड थी तो हमने क्या वेरी करवा दिया था, एक्स वेरी कर। समझ में? ठीक, ओके। अब इसका हमने ले लिया डी टी। अच्छा, लैम्डा निकालने बताया था क्या कल, लैम्डा क्या होता है, क्यू अपॉन में एल, यानी पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है। ठीक है, अच्छा, अब मुझे बताओ कि इसमें चार्ज कितना है, डी क्यू, और लेंथ कितनी हो जाएगी, मतलब यहाँ पे पूरा चार्ज कितना है, क्यू, और लेंथ कितनी हो गई, पाई आर। ये तो हो गया लैम्डा। ठीक है, और यहाँ से अगर क्यू लिखना चाहे तो, क्यू लिखना चाहे तो वहां ऊपर से कितना आ जाएगा, लैम्डा इंटू में पाई आर। और फिर डी क्यू लिखना चाहे तो इसको छोटा सा चार्ज ना। ठीक है, या सीधे तुम डीएल लिख लो, बाद में इसको कर लो, है ना, शुरू में रहना दो। इसको पहले डीएल ही लिख लो। ठीक है, क्योंकि हमने लेंथ के अकॉर्डिंग नहीं करना है, इंटीग्रेशन करना है हमने थीटा के साथ। ठीक है, तो वैसे भी लास्ट में हम थीटा को किसमें, ये लेंथ को किसमें चेंज करेंगे, थीटा में ही चेंज करेंगे। ठीक है, तो सीधा एल ही लिख लो। ठीक है, तो यहां से लिख लेंगे डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल, ऐसे करके। ठीक है, फिर पीछे वाले में भी किया था वही है। इससे भी जा सकते हैं, बट बहुत घूम के जाना पड़ेगा। ठीक है, सीधे सीधे पे। ओके, अच्छा, ये वाली बात आ गई कि डी क्यू इतना होता है। अब देखो, अब यहाँ पे पहले तो हम डायरेक्शन की बात करें। इसका सारा खेल डायरेक्शन के ऊपर। मैंने कहा कि ये एक, जैसे मान लो यहाँ पे ये रिंग है, इसमें ऐसे बीच से मैंने एक लाइन खींची ऐसे तुम्हें समझाने के लिए। ठीक है, मैंने कहा कि यहाँ पे जो मैंने वो काटा है, एक वो काटा, मान लो यहाँ पे एक काटा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। मुझे एक बात बताओ, ये जो सेगमेंट मैंने काटा है, क्या ये इसकी सिमेट्री में है क्या? जितना समझा देना मुझे, इसकी सिमेट्री में है ना। अब देखिए, मैं इसको पॉइंट चार्ज मान रही हूँ, इसके ऊपर मैं फील्ड निकाल रही हूँ, और क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड का डायरेक्शन क्या आएगा, ये आएगा क्या। हाँ? इस वाले की वजह से इसको नंबर 1 दे देते हैं समझने के लिए एक बार, है ना। फील्ड का डायरेक्शन आया ये इधर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैंने इस ये वाला काटा बिल्कुल इसकी सिमेट्री में, बिल्कुल इसकी सिमेट्री में, ये सिमेट्री जैसे लग नहीं रहा, बट ये यहीं पर है। ठीक है, और बिल्कुल इसकी सिधाई में यहाँ पे मान लो। ठीक है, ऐसे। ओके, अच्छा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, क्या वो ऐसा आएगा क्या, ऐसा, E2, ऐसा आएगा। अब देखो, ये जो E1 है, क्या इसके दो कंपोनेंट में कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने ये कहा था कि तुमको कि ये जो मैंने सेगमेंट काटने हैं, ये किस पे काटने हैं, थीटा एंगल, है ना, ये बोला था थीटा एंगल पे काटना है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि
यहाँ पे ये एंगल कितना होगा? आमने सामने का एंगल तो थीटा ही होगा, है ना? अच्छा, थीटा के अलोंग अगर मैं इसके दो वेक्टर करूं, मतलब दो फैक्टर में करना चाह रही हूँ इसके, तो कितने होंगे? ये कितना आ जाएगा? E1 cos थीटा। और एक बात मुझे बताओ, ये E1 और E2 मैग्नीट्यूड में तो बराबर ही होंगे, तो मैं E लिख सकती हूँ यहाँ पर, है ना? क्योंकि सेम ही तो काटे मैंने, है ना? और R भी सेम है, ये R दूरी पे ही है, और चार्ज भी दोनों का dq dq, मैग्नीट्यूड में ये सेम आएंगे, ठीक है? ओके, थोड़ा ना आगे ला के बैठो चेयर को, बहुत मैंने गर्दन घुमानी पड़ रही है इधर, ठीक है? यानी ये इधर E cos थीटा हो जाएगा, और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा? E sin थीटा, हाँ? ठीक। अच्छा, इधर आओ, इस E2 वाले पे, इसका cos थीटा कहाँ होगा? इस वाले का cos थीटा, क्योंकि देखो इसको मैंने लिया यहाँ से, इसको कहाँ से लेंगे? थीटा एंगल, इसके लिए कौन सा एंगल हो जाएगा? ये, और इसके सामने वाला एंगल ये, देखो इसके लिए ये थीटा, और सामने वाला ये थीटा, और ऑब्वियसली क्योंकि ये बराबर सिमेट्री पे है, तो इनके लिए थीटा भी सेम ही होने वाला, ठीक है? तो क्या ये इधर आएगा क्या? E cos थीटा, ये, और नीचे क्या आएगा? अगेन E sin थीटा, आ रहा है? अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये कैंसिल नहीं हो जाएगा क्या? E cos थीटा, E cos थीटा हो जाएगा ना? और अगर ये कैंसिल हो जाएगा, तो मैं एंकर फोन कर रही हूँ, वीडियो ऑफ हो गई, ऑफ हो गई, कॉल आने से ऑफ हो जाती है। यानी ये इधर E cos थीटा हो जाएगा, और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा? E sin थीटा, ठीक। अच्छा, इधर आओ, इस E2 वाले पे, इसका cos थीटा कहाँ होगा? इस वाले का cos थीटा, क्योंकि देखो इसको मैंने लिया यहाँ से, इसको कहाँ से लेंगे? थीटा एंगल, इसके लिए कौन सा एंगल हो जाएगा? ये, और इसके सामने वाला एंगल ये, देखो इसके लिए ये थीटा, और सामने वाला ये थीटा, और ऑब्वियसली क्योंकि ये बराबर सिमेट्री पे है, तो इनके लिए थीटा भी सेम ही होने वाला, ठीक है? तो क्या ये इधर आएगा क्या? E cos थीटा, ये, और नीचे क्या आएगा? अगेन E sin थीटा, आ रहा है? अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये कैंसिल नहीं हो जाएगा क्या? E cos थीटा, E cos थीटा हो जाएगा ना? और अगर ये कैंसिल हो जाएगा, तो मैं एंकर फोन कर रही हूँ, वीडियो ऑफ हो गई, ऑफ हो गई, कॉल आने से ऑफ हो जाती है, कॉल मिला होगा। देखो क्या होगा, ये cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है, ये हमेशा क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? जैसे जो भी हम वो काट रहे हैं, उसका DE कुछ आ रहा है ना? और इस DE के दो कंपोनेंट्स करे हमने, cos थीटा और sin थीटा। cos थीटा उसके सिमेट्रिक वाला जो काटेंगे हम हिस्सा, उससे कट जाएगा, ठीक है? और sin थीटा सारे ऐड हो जाएंगे, ठीक है? बोला ना, इधर खिसका लो यार, मेरे गर्दन में दर्द इधर इसका इधर दिखेगा नहीं ना, क्या? ये लैपटॉप भी नहीं दिखेगा और यहाँ से तो ऐसे नहीं दिखता। अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है, ओके, चलो, ये बात समझ में आ गई यहाँ तक कि ये सारा कैंसिल हो जाएगा, यानी लास्ट में बचेगा क्या? DE, है ना? DE sin थीटा, सारे मतलब सारे DE sin थीटा ऐड हो जाएंगे, ठीक है? ऐड हो जाएंगे, ओके। तो E नेट कितना आएगा? E नेट इंटीग्रेशन किसका करूं मैं? DE sin थीटा का, सही है? यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब ये DE देखते हैं क्या है क्या नहीं, ठीक है? इस DE को निकाल, देखो DE कितना होगा? इसको पॉइंट चार्ज माना है, इस वाले को, ठीक है? तो K DQ अपॉन में दूरी कितनी है? R, तो R स्क्वायर, ठीक है? फिर cos थीटा वाला कंपोनेंट चला गया, सिर्फ कौन सा कंपोनेंट बचा है? sin थीटा वाला, ठीक है? तो इसके आगे sin थीटा लगा, तो देखो DE की वैल्यू ये, और फिर sin थीटा, तभी तो E नेट आएगा, ठीक है? तो E नेट इज इक्वल टू, हम करेंगे K DQ अपॉन में R स्क्वायर और sin थीटा का इंटीग्रेशन, ठीक है? अब देख, अब इस DQ को रिप्लेस करना है हमने, DQ को कैसे रिप्लेस करेंगे? देखो हमेशा ना हमें सोचना पड़ता है कि हम किस हिसाब से रिप्लेस करें, क्योंकि जिस तरीके से हम क्या कर रहे होते हैं, इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में हमने करना होता है, वही टर्म हमने यहाँ पे लानी होती है। जैसे ये आ गया लैम्डा DL, ठीक है? अब हमने इस लंबाई पे नहीं करना है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करना हमने थीटा पे। वेरिएबल चीज क्या है? भाई कहाँ से कहाँ घूम रहे हैं हम, यहाँ से चले और पूरा 180 तक घूम के आएंगे, ठीक है? तो इसको हमने थीटा के फॉर्म में लाना पड़ेगा।
अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी आर्क होता था ऐसे, ऐसे कोई आर्क होता था, है ना? वहां पे मान लो यहाँ पे थीटा एंगल होता था, ये उसकी लंबाई और ये आर है, तो ये एल क्या आता था? एल इज इक्वल टू आर थीटा आता था, कैसे मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, ये बेसिक चीज है एकदम, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा आ जाए, तो क्या यहाँ पे ये जो डी एल है, इसको चेंज कर सकते हैं क्या इससे? इसमें ये छोटा सा कंपोनेंट क्या होगा, ये होगा, देखो यहाँ पे ये जो हमने काटा है, ये कुछ डी थीटा एंगल होगा क्या? है ना, ये इसका छोटा सा एंगल भी तो होगा बेचारे का, ठीक है, तो वो डी थीटा एंगल। अब देखो यहाँ पे क्या मैं लिख सकती हूँ क्या, कि अगर मैंने इसको लिखना हो डीएल इज इक्वल टू आर, आर तो चेंज नहीं होगा, रेडियस तो उतना ही होता है, डी थीटा मतलब छोटी सी लेंथ का छोटा सा थीटा आएगा सर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, डी क्यू की जगह पे इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा को तो छोड़ दो, ये आ जाएगा आर डी थीटा, ठीक है। ये डी थीटा क्या है, ऐसे लिख लिया करो भाई, बाद में तुमको दिक्कत ना हो। छोटा सा एंगल, ठीक है, और छोटी सी छोटी सी लेंथ, ठीक है। चलो अच्छा, अब देखो, के तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, ठीक है, आर स्क्वायर को वैसे बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा है, डी क्यू साइन थीटा, डी क्यू की जगह पे क्या रखो, लैम्डा आर डी थीटा इंटू साइन थीटा, ध्यान से देखा करो डेरिवेशन को एकदम, मतलब हर एक स्टेप बाय स्टेप होता है। फिर देखो, अच्छा इसमें लैम्डा और आर अगेन क्या है, कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो क्या, के अपॉन में आर स्क्वायर, यहाँ से लैम्डा और आर, तो अंदर क्या बचा मेरे पास, साइन थीटा डी थीटा, ये बचा है। अच्छा यहाँ पे एक आर से ये स्क्वायर चला जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, के लैम्डा अपॉन में आर। अच्छा अब लिमिट बताओ मुझे, इस साइन थीटा को डी थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब लिमिट की बारी में, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, कहाँ से कहाँ तक थीटा वेरी हो रहा है वहां से वहां तक लिमिट लगाएंगे। जैसे उस पिछला वाला जो हमने किया था उसमें लेंथ वेरी हो रही थी, लेंथ कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रही थी, हाँ, तो हमने वो लिमिट लगाई थी। यहाँ पे थीटा कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है, 0 से 180, सिंपल है, तो कहाँ से कहाँ लगा देंगे, 0 to पाई, ठीक है। अच्छा साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, यानी ये आ गया माइनस कॉस थीटा, और इसके ऊपर लिमिट क्या लगा दी, 0 से पाई तक, खोल दो इसको, सिंपल है, क्या आ जाएगा, के लैम्डा अपॉन में आर, और माइनस कॉस पाई माइनस माइनस कॉस 0 डिग्री। अच्छा कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, इतने की वैल्यू कितनी होती है, -1, और आगे एक और माइनस है तो +1 हो गया। अच्छा ये कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, आगे एक माइनस है और इधर भी एक माइनस है, तो ये भी क्या हो गया, +1, दोनों मिलके क्या हो गए, +2, इसको ध्यान से करना, 2 के लैम्डा अपॉन में आर, ये आ गया हमारे पास की नेट, ठीक है। यानी कि ये कोई रिंग है, इसके सेंटर पे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, 2 के लैम्डा बाय आर, ठीक है। लैम्डा अगर ना दे रखा हो उसके अंदर तो तुम निकाल सकते हो लैम्डा, कैसे निकालोगे लैम्डा, चार्ज दे रखा होगा कुछ, जैसे मान लो क्यू दे रखा हो, और उसको क्या करो, पाई आर से डिवाइड करके लैम्डा निकाल, ठीक है, आ रहा है, कर लोगे क्या, चाहो तो इस लैम्डा को रिप्लेस करके भी लिख सकते हो, 2 के, क्या लिख दो लैम्डा की जगह पे, चार्ज क्यू, क्यू या कैपिटल क्यू जो भी दे रखा हो, ठीक है, अपॉन में पाई आर, और एक आर पहले से है तो पाई आर, ऐसे भी कर सकते, के 2 के क्यू अपॉन में पाई आर, ठीक है, क्लियर है, वैसे ये वाला याद रखो, ये फॉर्मूला भी याद रखना, ठीक है, याद करो, और डेरिवेशन भी पता होना चाहिए, ऐसे 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 पूरा, ठीक है, समझ में आ गई है बात, आगे चले क्या। अब दूसरा क्या था हमारा, एक क्वार्टर रिंग से इस तरफ कर दूं क्या, काफी सारी जगह पड़ी हूँ, लाइन खींच लेते हैं ना, ये फिर दिक्कत नहीं आएगी तुमको, दो पार्ट कर लेते हैं पेज के। देखो, दूसरा क्या था कि ये वाली रिंग, तो कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना, तो फिर तुम अटकोगे नहीं, ऐसा एक पीवाईक्यू भी पूछा हुआ है, ठीक है, वो पीवाईक्यू तुम खुद से ट्राई करोगे फिर मैं करूँ, ठीक है। अब बताओ, ये वही है रिंग है, और इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कितना, क्यू, ठीक है, क्यू, इस पॉइंट पे मैं पूछ रही हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। पहली बात तो देखो कि ये जो चार्ज है इसके लिए लैम्डा क्या होगा, क्यू अपॉन में, बताओ,
क्यू अपॉन में एल, एल कितना है अगर ये आर है तो 5r/2, 5r और 2 पर ले लेते हैं ये लैम्डा, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैं कोई एक हिस्सा काटूंगी, तरीका तो वही है, यहाँ पे कोई एक हिस्सा काटूंगी। इस बार कोई सिमेट्री है क्या इसको कैंसिल करने के लिए? कोई भी सिमेट्री नहीं। सिमेट्री के लिए ऐसा ही हिस्सा यहाँ पर चाहिए होता, ठीक है। इस बार कोई भी सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो दोनों कंपोनेंट्स होंगे क्या, देख लो तुम चाहो तो। जैसे वही ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे कोई हिस्सा ऐसे, ये थीटा एंगल पे होगा, मैंने काट लिया, ठीक है। ये यहाँ पे काटो, ये हिस्सा है, ठीक से लाइन खींच लेते हैं ना, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। दो पार्ट कर लेते हैं पेज के। देखो, दूसरा क्या था कि ये वाली लाइन, तो कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना, तो फिर तुम अटकोगे नहीं। ऐसा एक पीवाईक्यू भी पूछा हुआ है, ठीक है। वो पीवाईक्यू तुम खुद से ट्राई करोगे फिर मैं करूँ, ठीक है। अब बताओ, ये वही है, रिंग है और इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कितना, क्यू, ठीक है। क्यू, इस पॉइंट पे मैं पूछ रही हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। पहली बात तो देखो कि ये जो चार्ज है इसके लिए लैम्डा क्या होगा, क्यू अपॉन में, बताओ, क्यू अपॉन में एल, एल कितना है अगर ये आर है तो 5r/2, 5r और 2 पर ले लेते हैं ये लैम्डा, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैं कोई एक हिस्सा काटूंगी, तरीका तो वही है, यहाँ पे कोई एक हिस्सा काटूंगी। इस बार कोई सिमेट्री है क्या इसको कैंसिल करने के लिए? कोई भी सिमेट्री नहीं। सिमेट्री के लिए ऐसा ही हिस्सा यहाँ पर चाहिए होता, ठीक है। इस बार कोई भी सिमेट्री नहीं है, ठीक है। तो दोनों कंपोनेंट्स होंगे क्या, देख लो तुम चाहो तो। जैसे वही ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे कोई हिस्सा ऐसे, ये थीटा एंगल पे होगा, मैंने काट लिया, ठीक है। ये यहाँ पे काटो, ये हिस्सा है, ठीक है। ये वाला, वही डी थीटा एंगल होगा, डी थीटा एंगल के ऊपर, ठीक है। अच्छा किस तरफ होगा इसका फील्ड, ऐसे यहाँ होगा, तो सीधी लाइन नहीं खींचेंगे, देखते तो कहाँ होगा फील्ड, यहाँ पे, है ना, डीई। अब मुझे बताओ इसके दो कंपोनेंट, ये थीटा तो ये थीटा, है ना, और ये आ गया डीई कॉस थीटा, यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, डीई साइन थीटा। कुछ है क्या कैंसिल करने के लिए? नहीं, ठीक है। यानी इस बार क्या करेंगे, सिर्फ साइन थीटा नहीं, कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। यानी एक्स एक्सिस के अलावा क्या करना है, कॉस थीटा का, और वाई एक्सिस के अलावा साइन थीटा का हमने इंटीग्रेशन करना, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे ई नेट क्या आएगा, ई नेट इज इक्वल टू डीई का इंटीग्रेशन करना है, तो डीई के दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, डीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन और प्लस डीई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, और इन दोनों को वेक्टर में लेंगे, ठीक है। इन दोनों को डीई वेक्टर, ठीक है। अरे ताकि जब हम इनको खोलेंगे तो इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री, है ना। ये डीई कॉस थीटा और साइन थीटा के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो ई नेट जब हमने निकालना होगा तो हम 90 डिग्री एंगल लेके निकालेंगे। भाई ये एक वेक्टर हो गया, ये वाला एक वेक्टर हो गया, ये वाला एक वेक्टर हो गया। इसको ऐसे समझ लो, डीई साइन थीटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप इधर, नहीं सॉरी माइनस जे कैप, अभी के लिए फिलहाल करेंगे हम इसका इंटीग्रेशन, और ये क्या है, माइनस एक्स कैप। करेक्ट सर, यूनिट वेक्टर भी लिख दिया मैंने आगे, अगर तुम ये वेक्टर का निशान ना लगाना चाहो तो, ठीक है। मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर, समझ लो, ठीक है। क्या कहना क्या चाह रही हूँ, क्या कहना चाह रही, इधर डीई साइन थीटा सारे कंपोनेंट्स के जोड़ेंगे, ये छोटे 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 जितने भी हिस्से करे सबका डीई साइन थीटा इधर आएगा क्या, हाँ? और सबका डीई कॉस थीटा इधर ही आएगा, एक ही तरफ है, ठीक है। तो सबको क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे, डीई कॉस थीटा का अलग से इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो हमको क्या मिल जाएगा, ई कॉस थीटा, आ रहा है समझ, ये डीई कॉस थीटा का सब सारे कंपोनेंट्स का जोड़ेंगे तो मिल जाएगा ई कॉस थीटा, और यहाँ पे मिल जाएगा ई साइन थीटा। फिर इन दोनों का भी तो हमें रिजल्टेंट लेना पड़ेगा ना, तभी तो हमारे पास ये आएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलो ओके, चलो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ई एक्स यानी एक्स एक्सिस के अलावा अगर ये माइनस आई कैप जे कैप ना भी लिखना चाहो तो,
एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा, ई डी ई cos थीटा का इंटीग्रेशन, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा, डी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन। और फिर ई नेट जब हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, ई एक्स प्लस ई वाई वेक्टर में। तो अगर वैसे करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर, और आगे क्योंकि 90 डिग्री है, cos 90 है, तो आगे वाला टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे के समय प्लस 2 ए बी cos 90 का क्या मतलब, तो इसलिए वो नहीं। ठीक है, आगे यहाँ तक बात समझ में कि निकालेंगे कैसे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ई एक्स यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, अगर ये माइनस आई कैप जे कैप ना भी लिखना चाहो तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा, ई डी ई cos थीटा का इंटीग्रेशन, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगा, डी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन। और फिर ई नेट जब हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, ई एक्स प्लस ई वाई वेक्टर में। तो अगर वैसे करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर, और आगे क्योंकि 90 डिग्री है, cos 90 है, तो आगे वाला टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे के समय प्लस 2 ए बी cos 90 का क्या मतलब, तो इसलिए वो नहीं। ठीक है, आगे यहाँ तक बात समझ में कि निकालेंगे कैसे, आखिरी में हमने ये करना। तो देखो ई एक्स निकालो पहले, ई एक्स कितना है, हमको क्या करना है, डी cos थीटा, सॉरी क्या था, डी ई cos थीटा ना, डी ई cos थीटा का इंटीग्रेशन करना। कर दो, cos थीटा का इंटीग्रेशन नहीं आता क्या, और डी ई की वैल्यू कितनी होगी, डी ई की वैल्यू के, इसको क्या मान रहे हैं, पॉइंट चार्ज, बताओ के डी क्यू अपॉन में, पीछे जो करा वही करना है बार बार, क्या आ जाएगा आर स्क्वायर, और आगे cos थीटा पूरे का इंटीग्रेशन। फिर क्या करना है, डी क्यू को रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करेंगे डी क्यू को, लैम्डा डीएल, तो लैम्डा डीएल अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में cos थीटा। अच्छा, डीएल को किससे रिप्लेस कर देंगे, वही आर डी थीटा है ना, पिछली बार किया था, दोबारा बताऊं क्या, के लैम्डा आर डी थीटा। ठीक है, अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में cos थीटा। जो भी चीजें क्या हो कांस्टेंट, उनको बाहर निकाल लो, के कांस्टेंट लैम्डा कांस्टेंट। ठीक है, और ये एक आर से एक आर कट गया तो नीचे एक आर बचा, और बाकी सारा cos थीटा डी थीटा अंदर रह जाएगा। cos थीटा का क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा। ठीक है, लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे, 0 से 5/2 तक लगाएंगे क्या, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री तक ही जा रहा है। ठीक है, ओके, अपॉन में आर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos थीटा का साइन, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। cos थीटा का साइन थीटा होता है, साइन थीटा का माइनस cos थीटा होता है, ये छोटी छोटी चीजें याद रखो। तो क्या आ जाएगा, 0 से 5/2 कर दो, और मैं आप क्या लिखूं, साइन 5/2 माइनस क्या आ जाएगा, साइन 0 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, और साइन 0 की 0, तो ये बना दे के लैम्डा अपॉन में हाफ। सही है, ये आगे मेरे पास क्या है, ई एक्स, अभी मैंने क्या निकालना पड़ेगा, ई वाई। ठीक है, ओके, ई वाई कैसे निकालेंगे, डीई साइन थीटा का क्या करना है, इंटीग्रेशन। पहले ये डीई निकालो, डीई कितना हो जाएगा, के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, डी क्यू क्या करेंगे, वही जो पीछे किया है अभी, के डी क्यू की जगह क्या रखें, लैम्डा डीएल अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में साइन थीटा। अच्छा, इसकी जगह पे क्या रखें, पहले निकाल लेते हैं इसको, आर स्क्वायर, और लैम्डा को भी निकाल लेते हैं, और डीएल की जगह पे क्या रख दें, आर डी थीटा इंटू में साइन थीटा, और अभी आर को भी निकाल लो। ठीक है, के एल आर कट गया ना इससे, तो कितना आ गया, साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अच्छा, साइन थीटा का कितना आएगा, माइनस कॉस थीटा, और लिमिट कहां से कहां तक लगानी है, 0 से π/2। ठीक है, कौन में आर ये 0 से π/2 लगा दो, कितना होगा, माइनस कॉस π/2, और माइनस इसके आगे माइनस कॉस 0 डिग्री, ये होगा, ध्यान से लिखना। ठीक है, अच्छा, माइनस कॉस π/2 क्या होता है, cos 90 होता है क्या, 0। ठीक है, और माइनस माइनस मिलके प्लस, और cos 0 1, तो प्लस 1, ये 1 आ गया क्या, तो ये आ गया के अपॉन में आर। ठीक है, ये क्या आ गया है, ई वाई आ गया मेरे पास। ठीक है, अब मुझे बताओ कि अब मैंने ई नेट निकालना है, ई नेट, तो क्या करेंगे, अच्छा इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्या,
यस के लैम्डा बाय आर और के लैम्डा बाय आर। तो जब मैग्नीट्यूड सेम है 90 डिग्री पे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, सीधे बता दो रूट टू, है ना। अगर मैं इन दोनों को ई मान लूं, ठीक है, ये सीधे लिख देती हूँ, इतना तो अभी तुम समझ ही गए, ठीक है। तो रूट टू के लैम्डा बाय ये आ गया आंसर, ठीक है। सीख गए हो क्या? अच्छा मुझे बताओ कि वो हाफ रिंग की वजह से ज्यादा आया था या ये वाला ज्यादा है मैग्नीट्यूड में? वो ज्यादा था वो कितना था? ओके और ये कितना है? ओके हाँ, कहाँ है हाफ रिंग वाला? अरे यार। चलो हो गया यहाँ तक। ओके। अभी हम क्या करें, एक जनरल सा केस ले लेते हैं। जैसे मान लो अभी तो मैंने तुमको कराया 180 डिग्री पे और 90 डिग्री पे, 60 डिग्री पे आ जाए, 30 डिग्री पे आ जाए, तो भी तुम कर सकते हो, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो एक जनरल केस ले लेते हैं। जनरल केस क्या है कि आर्क ले लें कोई। ये तीसरा केस है जनरल। जनरल केस, जनरल केस है कि एक आर्क ले लो ऐसे, ठीक है। हम्म, और इस आर्क की वजह से इस पॉइंट पे बताओ क्या, इस पॉइंट ओ पे बताओ क्या हुआ होगा। ठीक है। नहीं, क्या करेंगे अभी, इसको ध्यान से समझो, ठीक है। इसमें ये आर है क्या, ये दूरी आर, ठीक है। मैं किसी भी मान लो यहाँ से मैंने कुछ हिस्सा काटा, ठीक है, यहाँ से मैंने कुछ हिस्सा काट लिया। ये इसका चार्ज इसका डी क्यू और थीटा इसका चलो हो गया यहाँ तक। ओके। अभी हम क्या करें, एक जनरल सा केस ले लेते हैं। जैसे मान लो अभी तो मैंने तुमको कराया 180 डिग्री पे और 90 डिग्री पे, 60 डिग्री पे आ जाए, 30 डिग्री पे आ जाए, तो भी तुम कर सकते हो, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो एक जनरल केस ले लेते हैं। जनरल केस क्या है कि आर्क ले लें कोई। ये तीसरा केस है जनरल। जनरल केस, जनरल केस है कि एक आर्क ले लो ऐसे, ठीक है। हम्म, और इस आर्क की वजह से इस पॉइंट पे बताओ क्या, इस पॉइंट ओ पे बताओ क्या हुआ होगा। ठीक है। नहीं, क्या करेंगे अभी, इसको ध्यान से समझो, ठीक है। इसमें ये आर है क्या, ये दूरी आर, ठीक है। मैं किसी भी मान लो यहाँ से मैंने कुछ हिस्सा काटा, ठीक है, यहाँ से मैंने कुछ हिस्सा काट लिया। ये इसका चार्ज इसका डी क्यू और थीटा इसका डी थीटा, ठीक है। और कहाँ से मैंने लिया है इसका, ये थीटा एंगल पे, हमेशा थीटा एंगल पे काट रहे थे, ठीक है। तो मैंने इसको काट लिया थीटा एंगल। ये थीटा एंगल मैं मानूंगी कहाँ से, देखो, क्योंकि अभी तो मेरे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, मुझे क्या पता कि कहाँ की आर्क है ना। ये कौन से हिस्से से लिए मुझे कैसे पता चले। तो क्या करें, इस पूरे एंगल को, इस पूरे एंगल को, ये एंगल दिख रहा है पूरा एंगल, इस पूरे एंगल को मैंने बोल दिया अल्फा, ठीक है। इस पूरे एंगल को अल्फा बोल दिया और इस आर्क को बीच में से काट ऐसे। दो हिस्से तो किसी भी चीज के हो सकते हैं, इसके भी दो हिस्से कर दिए, ठीक है। और इस हिस्से से मैंने लिया है ये थीटा एंगल, तो ये सब मैं थीटा क्या है यहाँ, हाँ, फिर बता देती हूँ। ये कोई आर्क है, ये कोई आर्क है, ठीक है, समझ। और ये एंगल मैंने बोल दिया पूरा एंगल क्या है, अल्फा है, ठीक है। फिर मैंने इसको दो भागों में बांट लिया यहाँ से, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कहीं कोई वो एलिमेंट अपना काटा है, ठीक है। तो ये एलिमेंट मैं कह रही हूँ, ये जो एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट, ये इस ये थीटा है एंगल, ये जो इस अल्फा से मैं इधर गई, आगे समय, हाँ, आगे बात समझ। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं, क्योंकि हमने करना होता है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन होगा इस थीटा के अलाउ, ये वाला जो है ना। तो हमको वहां पे तुमको पता था क्या कि भाई 180 है कि हाफ आर्क है कि समझ रहे हो। यहाँ पे हमको पता नहीं है, तो हम जब इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो अगर हम इसको बीच में से ले लें, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट ले लें हम, ठीक है। तो हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हम कर सकते हैं -α/2 से +α/2। मतलब ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, इससे इधर गए तो -α और इधर गए तो प्लस है, अरे क्या समझ, इसीलिए हमने इसको बीच में लिखा। हाँ,
है क्या साइन? इसको बीच में ले लो। तो यहां से अब की बार थीटा क्या है? ये वाला थीटा, ये वाला थीटा। ठीक है, चलो अब क्या करना है? वही जो करते आ रहे, किसकी वजह से? कहाँ पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कहीं यहाँ पर। ठीक है, अगेन इसके दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं। जैसे देखो ये थीटा है और इसके कंपोनेंट्स अगर मैं करने जाऊं तो एक तो ऐसे होगा 90 डिग्री पे और एक ऐसे होगा। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कि थीटा कौन सा वाला एंगल होगा? कौन सा एंगल लिया मैंने थीटा? ये यहाँ पे ये थीटा लिया है ना, और यहाँ पे ये ऐसे आएगा, ऐसे ये वाला एंगल थीटा होगा कि मैं ये कहना चाहती हूँ। ये डायग्राम थोड़ा छोटा बन गया, बर्दाश्त करिए उसे। ठीक है, ये बड़े वाला बना के समझा देते हैं। ये एंगल सामने आमने सामने के एंगल हो गए ना, तो ये एंगल थीटा हो, कहने का मतलब ये एंगल थीटा हो गया सामने से। ठीक है, अगर ये थीटा हो गया तो ये डीई था, तो क्या ये डीई कॉस थीटा होगा क्या? क्योंकि थीटा के अलावा क्या होता है? कॉस थीटा होगा। अरे कैसा? और ये वाला क्या हो जाएगा? डीई साइन थीटा। ठीक है, अरे सर ठीक है। अब क्या करना है? अब वही करना है। दोनों को क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। अच्छा अब अभी मुझे बताओ कि डीई साइन थीटा अब यहाँ पे कैंसिल होगा क्या? हो जाएगा सिमेट्री। ध्यान से देखो, वहां क्यों नहीं हो रहा था? हर चीज का कॉन्सेप्ट है, पता है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो तुम फिजिक्स में लगेगा कि क्या है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है। ठीक है, बिना कॉन्सेप्ट के फिजिक्स में कुछ नहीं होता, केमिस्ट्री में। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे भी जो मैंने हिस्सा यहाँ काटा वो यहाँ काटूंगी तो ये कैंसिल हो जाएगा। जो ये वाला कंपोनेंट है, जैसे वहां पे डी कॉस थीटा होगा। ठीक है, बार बार समझाने की जरूरत है क्या उस सिमेट्री को? यानी डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? डी कॉस थीटा बचे। ठीक है, यानी कि इस बार क्या करेंगे? ई नेट क्या होगा? ई नेट इज इक्वल टू होगा डीई कॉस थीटा का इंटीग्रेशन, है ना? बिकॉज डी ई साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आ रहा है क्या समझ में? अब बस पकड़ के डी कॉस थीटा का क्या कर दो, इंटीग्रेशन का। अब तक तो सीख भी गए होगे तुम। जैसे पहले तो डीई निकालो, डीई कितना आएगा? के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। वही इस डी क्यू को रिप्लेस किससे कर सकते हैं? के लैम्डा डीएल से अपॉन में आर स्क्वायर। इस डीएल को भी किससे रिप्लेस कर सकते हैं? आर डी थीटा से अपॉन में आर स्क्वायर। इतना तो आ गया। ठीक है, अब रख दो। क्या करना है? ई नेट इज इक्वल टू के लैम्डा आर डी थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। आगे क्या? कॉस थीटा। ठीक है, सारे का इंटीग्रेशन बाहर निकालो जो जो हुआ है। लैम्डा यहाँ से कर दिया तो नीचे से आर बचा, अंदर क्या आ जाएगा? कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन सीधे बता दो, साइन थीटा। साइन थीटा। अब देखो, अब बात ये है कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगा, कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे? माइनस अल्फा बाय 2 से प्लस अल्फा बाय 2। ठीक है, यानी लिमिट लगेगी हमारी माइनस अल्फा बाय 2 से प्लस अल्फा बाय 2 तक। लगा तो माइनस अल्फा बाय 2 से प्लस अल्फा बाय 2। ठीक है, अब ये क्या आ गया है? जनरल फॉर्मूला आ गया है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो आगे। ये आ जाएगा साइन लैम्डा बाय 2 माइनस, अच्छा सॉरी ये क्या है? अल्फा बाय 2 और साइन माइनस। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा पढ़ के आए क्या आज? बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, गुड। तो कितना आएगा? के लैम्डा अपॉन में आर। यहाँ से क्या आ गया? साइन अल्फा बाय 2 माइनस, और ये माइनस साइन थीटा आ गया था तो माइनस माइनस मिलके यहाँ पे प्लस। ठीक है, तो सीधा लिख रहे हो साइन अल्फा बाय 2। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला हो गया। अब इसमें तुम चाहो ना, ये आ गया हमारा ई नेट। ठीक है, अभी जो हमने करा था सेमी सर्किल वाला आर और छोड़ा, हाँ, तो दोनों को रख के देख सकते हो। रख के देख क्या आएगा। वैसे ये दोनों एक ही है तो ये तुम यहाँ पे दो भी लगा सकते हो, मतलब जैसे थोड़ा सा और सॉल्व करो तो हमने यहाँ से कितना आ जाएगा? 2 इंटू साइन अल्फा बाय 2। ठीक है, तो ये आ गया 2 के लैम्डा बाय आर, और यहाँ पे आगे क्या आएगा? साइन। ठीक है, ये हो गया पहले, इस पे डब्बा मार लेना। ठीक है, अब देखो डब्बा मार लेते हैं। इसमें रख के देख लो अब तुम। जैसे
सेमी सर्किल के लिए ये अल्फा कितना होगा, पूरा कितना था 1 है ना। तो सेमी सर्किल के लिए अल्फा इज इक्वल टू 180। तो ये कितना हो गया साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ गया और ट्रिग्नोमेट्री भूल गया, कितनी होती है 180। ठीक है, तो ये 1 आ गई, तो ई नेट कितना आ गया इसके लिए 2k लैम्डा अपॉन में आर आ गया क्या। ठीक है, और फिर सेमी सर्किल की बात वो ले लो 1/4 सर्किल ले लो, उसके लिए अल्फा की वैल्यू कितनी है 90। तो ये कितना आ जाएगा साइन 45, है ना। साइन 45 की वैल्यू कितनी आएगी 1/√2। यहाँ पे क्या लिखेंगे ई नेट इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन में आर, और यहाँ पे आ गया 1/√2, और ये कटा तो फिर तैयारी थी क्या बात। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया। अब इसमें तुम जाओ ना, ये आ गया हमारा ई नेट। ठीक है, अभी जो हमने करा था सेमी सर्किल वाला आर और छोड़ा हाँ, तो दोनों को रख के देख सकते हो, रख के देख क्या आएगा। वैसे ये दोनों एक ही है, तो ये तुम यहाँ पे 2 भी लगा सकते हो, मतलब जैसे थोड़ा सा और सॉल्व करो तो हमने यहाँ से कितना आ जाएगा 2 इंटू साइन एल्फा बाई, ठीक है, ये आ गया 2k लैम्डा बाई आर, और यहाँ पे आगे क्या आएगा साइन। ठीक है, ये हो गया पहले, इस पे डब्बा मार लेना। ठीक है, अब देखो डब्बा मार लेते हैं। इसमें रख के देख लो अब तुम, जैसे सेमी सर्किल के लिए ये अल्फा कितना होगा, पूरा कितना था 1 है ना। तो सेमी सर्किल के लिए अल्फा इज इक्वल टू 180। तो ये कितना हो गया साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ गया और ट्रिग्नोमेट्री भूल गया, कितनी होती है 180। ठीक है, तो ये 1 आ गई, तो ई नेट कितना आ गया इसके लिए 2k लैम्डा अपॉन में आर आ गया क्या। ठीक है, और फिर सेमी सर्किल की बात वो ले लो 1/4 सर्किल ले लो, उसके लिए अल्फा की वैल्यू कितनी है 90। तो ये कितना आ जाएगा साइन 45, है ना। साइन 45 की वैल्यू कितनी आएगी 1/√2। यहाँ पे क्या लिखेंगे ई नेट इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन में आर, और यहाँ पे आ गया 1/√2, और ये कटा तो फिर तैयारी थी क्या वैल्यू, है ना। यानी कि तुम ये वाला फॉर्मूला भी याद रख। ठीक है, फिर कुछ भी दे दे तुमको थीटा वीटा सब कर लो बेटा। सही है, याद है बात समझ में। कितनी देर का हो गया लेक्चर 40 मिनट से ज्यादा, 45 मिनट तक मान लो, 45 मिनट से थोड़ा और पढ़ लेते हैं। वो तो बात है 12 मिनट से 14 घंटे 13 मिनट से चल रही थी 46 स्टार्ट हो गई थी बात 46 मिनट से। ठीक है, कोई कोई लेक्चर छोटा भी चलता है, जोड़ देंगे इसको ना उस वाले में। भूख लग रही है, थैंक यू को बोलो मैं हमारा लेक्चर। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हम लेंगे एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर। ठीक है, निकालेंगे सीसी, हम लेंगे एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर, ये वाले। ठीक है, और इसके ऊपर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज मान, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, और इससे इसी दूरी पे मान लो कि इस पी पर यहाँ से या थोड़ा सा यहाँ पे मानिए यहाँ पर, ठीक है, इस पी पॉइंट पे थोड़ा बड़ा बनाते ताकि डायग्राम अच्छा बन जाए। ये पी पॉइंट है, ठीक है, इस पी पॉइंट के ऊपर बताना है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमने पीछे जो किया था तो क्या किया था हमने कि ये रॉड ली थी और इसके लीनियरली यहाँ पे पता कर रहे थे। ठीक है, अब मुद्दा ये यहाँ पता कर रहे हैं। ठीक है, चाहो तो वैसे भी बना लो, वैसे बना लो ताकि तुमको ना समझने में आसानी होगी। रुको, इसको वैसे बना लेते हैं। चल ले लो रॉड, ठीक है, इसके ऊपर कोई, ठीक है, इसके ऊपर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब हम पता करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये पॉइंट मैंने बीचों बीच नहीं लिया है,
यहाँ पे ले, ठीक है। बीचों बीच वाला केस हम डिस्कस कर लेंगे, इसको पूरा डेरिवेशन करने के बाद में अब डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, इस पॉइंट पी पे मुझे पता करना है, तो सबसे पहले तो क्या करें, इस पॉइंट पी को इससे मिला लेते हैं, इस पॉइंट पी को इससे मिला लिया, ठीक है, सीधी एक लाइन, ठीक है, इस पॉइंट पी को इससे मिला लिया। अब देखो करना क्या है, पहले इस पॉइंट को यहां से मिलाएंगे इस कॉर्नर से, और इस पॉइंट को यहां से मिलाएंगे, हाँ, ठीक है। आई के बाद समझ, ये दूरी, ये जो तार है या रॉड मान लो, ये वाली दूरी है मान लो ए, ठीक है। ये पूछ रहा है कि इससे परपेंडिकुलर ए दूरी पे कोई पॉइंट पी है और इसके ऊपर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता, ठीक है, क्वेश्चन समझ में। अब देखो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसको हम मान लेते हैं θ1, इसको मान लेते हैं θ2, ठीक है, आ रहा है समझ में। इसको θ2 और इसको θ1 माना, ठीक है, इसको θ2 और इसको θ1 माना, सही से लिख देते हैं। इसको क्या मानेंगे, θ1 और इसको थीटा, ये समझ में आया? अच्छा, ये दोनों अलग अलग हुए ना थीटा, अगर ये बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में होता तो ये थीटा दोनों बराबर होते, अब ये दोनों थीटा बराबर नहीं है, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में। अब देख, अब मैं कहीं पर भी इसकी वही छोटा सा हिस्सा काट लेती हूँ जहां मैंने काटना, तो छोटा सा हिस्सा काट लिया था मैंने मान लो यहाँ पे कोई छोटा सा हिस्सा काट लिया, ठीक है। डायग्राम में थोड़ा सा अच्छे से बनाना चाह रही हूँ ताकि डायग्राम में थोड़ा सा अच्छे से बनाना चाह रही हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ये छोटा सा हिस्सा काट लिया, ठीक है, ये और कितने पे काटा है, फाई एंगल पे, कितने पे, फाई एंगल पे। ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना है, 5, ठीक है, ओके। और ये कितना एंगल होगा इसमें, एंगल कितना वेरी कर रहा होगा, मान लेते हैं d5, ये छोटा सा एंगल, ठीक है, ये छोटा सा एंगल d5, इतनी बात समझ में आएगी, ओके। यानी इतना तो समझ गए होंगे कि जो हमने इंटीग्रेशन करना है वो हमने इस फाई के अलोंग करना है ना, समझ रहे हो। जैसे हमने वहां पे थीटा के अलोंग करा था, डी थीटा लिया था और फिर उसके अलोंग करा था, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डी फाई के अलोंग करेंगे, मतलब इस फाई को पूरा घुमाएंगे यहाँ से आकर, ठीक है, तो पूरी एंटायर लेंथ कवर हो जाएगी, क्या है। अच्छा, ये जो मैंने ये हिस्सा काटा है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी ले लेती हूँ मैं एल, और इस छोटे से हिस्से की दूरी क्या होगी, डीएल, है सही। और ये जो पूरी रॉड थी इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ है एल, इस पूरी रॉड की, ठीक है, कैपिटल एल। पहले सारी ये चीजें क्लियर हो गई है क्या तुमको, ये कौन सी चीज क्या है, हम्म, उसके बाद देखेंगे। और ये भी देखो, ये एल आ गई और ये दूरी यहाँ से यहाँ तक, ये जो ग्रीन वाली लाइन दिख रही है तुमको, इसको मैं मान लेती हूँ एक्स, इसको क्या मान लेती हूँ, एक्स, ठीक है, इसको मान लेते हैं एक्स, ठीक है। अच्छा, अब देख, पहली बात तो इस ट्रायंगल को लेते हैं, पहले हम रॉ मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए, ठीक है, ताकि बीच बीच में नहीं करना पड़े। पहले ये वाला ट्रायंगल देखो, ये जो बन रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है कि ये वाला ट्रायंगल, ये क्या है, एक्स, ये क्या है, ए, और ये क्या है, एल, ठीक है, और ये एंगल क्या है, 5, यहाँ से अगर मैंने cos थीटा निकालना हो तो, मतलब cos फाई निकालना हो तो कैसे निकालूंगी, एक्स बेस अपॉन है तो यानी ए अपॉन में एक्स, ठीक है, ए अपॉन में एक्स। और अगर मैंने tan फाई निकालना हो तो एल अपॉन में ए, tan फाई निकालना हो तो एल अपॉन में ए, ठीक है, यानी इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई, ओके, ठीक है। चलो, अब देखो यहाँ से एल अगर लिखना हो तो क्या लिख सकती हूँ, ए tan थीटा, लिख सकती हूँ ना, एल अगर लिखना हो तो ए tan थीटा, और अगर मैंने डी एल लिखना हो तो ये tan थीटा, सुनो, डी एल को फाई के रिस्पेक्ट में क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, तो क्या होगा, कैसे करेंगे, इस पूरे एल को, एल की वैल्यू है ना, ठीक है, इसको डी फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सिक्स स्क्वायर थीटा, क्या बात है, तो सारे रट क्या है ना, ठीक है। चलो, तो ये क्या हो जाएगा, ए sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहां तक क्या, ओके।
चल अब देख, अब वही जो हमारा पुराना काम करते वाले थे, क्या होगा इसके लिए? इसकी वजह से यहाँ पे पहले डीई निकालो, ये होगा क्या डीई? डायरेक्शन आई। अब मुझे एक बात बताओ कि ये डीई के लिए ये एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल फाई होगा क्या? आमने सामने, ये एंगल फाई है, ठीक है, ये आ गया डी ई, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब देख, अब वही जो हमारा पुराना काम करते वाले थे, क्या होगा इसके लिए? इसकी वजह से यहाँ पे पहले डीई निकालो, ये होगा क्या डीई? डायरेक्शन आई। अब मुझे एक बात बताओ कि ये डीई के लिए ये एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल फाई होगा क्या? आमने सामने, ये एंगल फाई है, ठीक है, ये आ गया डी ई, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर मैंने निकालना हो यहाँ के अलॉन्ग इसका अगर फैक्टर करूं तो ये क्या आ जाएगा? डीई कॉस फाई, और इस तरफ क्या आ जाएगा? डीई ये क्या आ जाएगा? डीई साइन फाई, ये आ गया डीई साइन फाई, ठीक है, यार है सन। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर ये बीच में होता कहीं यहाँ पर, है ना, तो दोनों तरफ सिमेट्री होती है, डीई साइन फाई कट सकता था, यहाँ पे नहीं कटेगा सारे सन में, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री नहीं, यहाँ पे इतने तक की तो तुम सिमेट्री ले आओगे, जैसे ये इतना है, इतने तक की तो ले आओगे, आगे वाले की वजह से होगा साइन थीटा, अरे सन में, तो यहाँ पे कंप्लीट सिमेट्री नहीं, सिमेट्री से बीच में हो, और वो फाइनल फॉर्मूले से निकाल सकता है, ठीक है, ये थीटा वन थीटा टू को बराबर करके, क्योंकि एकदम एग्जैक्टली बीच में होता तो थीटा वन थीटा टू बराबर होते हैं, यानी यहाँ पे कुछ भी कट नहीं रहा, ठीक है। चलो, यानी हमने इसका अलग अलग निकालना पड़ेगा, तो क्या करते हैं, इसको, ये वाला जो है इसको बोलते हैं ई परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर है ना, ये रॉड ये है, और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे, और इस वाले को क्या बोलते हैं? ई पैरेलल, ये इसके पैरेलल है, दिख रहा है, ठीक है, इसको ई परपेंडिकुलर और इसको ई पैरेलल, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने ई नेट निकालना है, ठीक है, ई नेट क्या होगा भाई? ई परपेंडिकुलर प्लस ई पैरेलल और इसका वेक्टर सम, ठीक है, इतना तो हमको पता है, ओके। ये सारे काम को नीचे कर दूंगा, फिर इस तरफ कर देते हो, ताकि डायग्राम हमारे पास में आए। ये सारे काम को नीचे कर दूंगा, फिर इस तरफ कर देते हो, ताकि डायग्राम हमारे पास में आए। क्या करना है, तो हमको चाहिए ई की वैल्यू, है ना, तो ई क्या होगा? डी ई इज इक्वल टू क्या होगा? के बी क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये होने वाला है, ठीक है। अब ये डी ई किसके बराबर है? कॉस थीटा और साइन थीटा के बराबर। पहले इसको चेंज करेंगे क्या? डी क्यू को जैसे हमेशा करते हैं, आप तो सीख गए होंगे, है ना, तो डी क्यू को मैं क्या लिखूंगी? डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डीएल, लिख सकते हैं, ओके। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, मैंने इंटीग्रेट किसके उसमें करना है? टर्म्स में, फाई के टर्म्स में, यानी इस डीएल को मैंने चेंज करना पड़ेगा क्या फाई के टर्म्स में? जैसे वहां पे मैंने थीटा के टर्म्स में चेंज किया था लास्ट वाले में, पकड़ पा रहे थे मैं क्या कह रही हूँ? वहां पे मैंने क्या करा था? आर डी थीटा कर दिया था, ठीक है, क्योंकि थीटा पे घुमाना था, यहाँ पे मैंने फाइव पे घुमाना है, तो इस डीएल को मैंने चेंज करना पड़ेगा फाई के लिए, तो इसके लिए कुछ रॉ मटेरियल मैंने बना रखा है क्या नीचे? देखिएगा डीएल, क्या आ जाएगा? ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी फाइव, अगर सिर्फ डीएल मैंने लेना होता, ठीक है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाए, ये लिख दो क्या यहाँ पे? डीएल की जगह पे क्या लिखू? लैम्डा ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू में सेक स्क्वायर फाइव इंटू में डी फाइव, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, ओके, यानी मेरे पास ये आ गया, ठीक है। यहाँ से इस एक्स स्क्वायर को भी चेंज करना पड़ेगा क्या? इसको भी फाइव के टर्म्स में लाना पड़ेगा, कर सकते हैं क्या? देखो ये वाला ट्रायंगल,
है, मैंने निकाल रखा है क्या, cos phi इज इक्वल टू a अपॉन में x। तो यहां से x निकालूंगी तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a अपॉन में cos phi। ठीक है, इसको उठा के यहाँ पे रख दो, ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस एक्स स्क्वायर के लिए, एक्स स्क्वायर के लिए मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या था अभी लिखे, ए स्क्वायर अपॉन में cos स्क्वायर फाइव, ये लिख सकते हैं। ठीक, अब उठा के वहां पे रख, बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के डी क्यू की जगह पे क्या लिखना है, लैम्डा ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव। ठीक है, और नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रखना है, ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ऊपर चला जाएगा क्या, इनटू में कॉस स्क्वायर फाइव है क्या, यहाँ तक ए से ए कैंसिल हो जाएगा क्या, इस ए से ये स्क्वायर मर जाएगा। अच्छा, सेक और कॉस एक दूसरे के उल्टे होते हैं क्या, तो सेक स्क्वायर फाइव कैंसिल हो जाएगा क्या कॉस स्क्वायर फाइव से, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, डी ई इज इक्वल टू के लैम्डा, यहाँ पे डी फाइव और अपॉन में ए, ये बचा, के बचा, लैम्डा बचा और डी फाइव बचा और नीचे ए बचा। ठीक है, ये मेरा डी ई आ गया। अब मैं नेट निकाल सकती हूँ, जैसे मुझे क्या निकालना है, ई नेट, तो परपेंडिकुलर प्लस ऐसा अलग अलग निकाल लेते पहले। अच्छा, परपेंडिकुलर क्या था, डीई कॉस फाइव और इसका इंटीग्रेशन, डीई की जगह पे क्या रखना है, के लैम्डा डी फाइव अपॉन में ए और आगे कॉस फाइव। ठीक है, इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है और क्या ए भी कांस्टेंट है क्या, देखो ये दूरी चेंज हो जाएगी क्या, परपेंडिकुलर वाली नहीं चेंज होंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, ए भी क्या है कांस्टेंट है, आगे क्या बचा cos फाइव डी फाइव, यानी कि cos फाइव को डी फाइव की टर्म्स में क्या करना है, इंटीग्रेट करना। ठीक है, अच्छा अब लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे, याद करो वो अल्फा वाला, कहां से कहां तक लगा रहे थे, माइनस अल्फा बाई टू से प्लस अल्फा बाई टू तक। तो तुम मुझे एक बार बताओ, यहाँ पे मेरे पास रेफरेंस पॉइंट क्या है, ये रेफरेंस पॉइंट है, ये जहां पे मेरा कर्सर घूम रहा है। ठीक है, इससे आगे की तरफ जाएंगे तो थीटा वन और पीछे की तरफ जाएंगे तो थीटा टू, यानी माइनस थीटा टू से प्लस थीटा वन तक है क्या रेंज पूरी। सर हमारी आज बात है, पीछे जा रहे हैं इसलिए इसको माइनस की, माइनस थीटा टू से प्लस थीटा वन। ठीक है, ले लो माइनस थीटा बनने की क्या, माइनस थीटा टू है ना, माइनस थीटा टू से प्लस थीटा वन तक। ठीक है, अच्छा कॉस का इंटीग्रेशन बता दो मुझे, साइन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, यानी ये हो गया साइन फाइव और लिमिट कहां से कहां तक, माइनस थीटा टू से थीटा वन तक। सॉल्व करो, के लैम्डा अपॉन में ए और ये कितना आ जाएगा, साइन थीटा वन फिर माइनस साइन माइनस थीटा टू थीटा टू। ठीक है, अच्छा साइन साइन माइनस थीटा क्या होता है, इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा और माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो फाइनल क्या आएगा, ये और साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ये मेरे पास क्या आ गया है, ई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब मैंने क्या निकालना है, ई पैरेलल। ठीक है, ई पैरेलल में क्या है, डीई साइन फाइव, इसको इंटीग्रेट करना है, डीई ऐसा कैसा रख लो, ठीक है जैसा हमने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, इस वाले के लिए ये रहा, के लैम्डा क्या आएगा, के लैम्डा डी फाइव अपॉन में ए और यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन। ठीक है, अगेन बाहर क्या निकाल लेंगे, के लैम्डा और अपॉन में ए। ठीक है, इंटीग्रेशन किसका करेंगे, साइन फाइव का डी फाइव की टर्म्स में और लिमिट क्या होगी, माइनस थीटा टू से प्लस थीटा वन। ठीक है, करो, के लैम्डा अपॉन में ए और साइन का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस कॉस, यहाँ पे आ गया माइनस कॉस फाइव। ठीक है, और यहाँ पे माइनस थीटा टू से थीटा वन, तो कितना आ जाएगा, के लैम्डा अपॉन में ए और ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा वन माइनस कॉस माइनस थीटा टू, ये है क्या। ठीक है, अच्छा अब बताओ मुझे
ये आ गया माइनस कॉस थीटा 1 और कॉस माइनस थीटा क्या होता है? माइनस 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 कॉस थीटा ये थीटा बाई 2 थीटा 2 कॉस माइनस थीटा क्या होता है? जैसे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। ये क्या होता है? ये भी कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, ये सीधा कॉस थीटा होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा 2। ठीक है, नहीं प्लस हो सॉरी, लिख लो कोई टाइम स्टेप है क्या इसका? 21 इसमें 22 लिख लो 22 और इसके कट लो 22 क्या करती है तुम cos थीटा 2 ये आ गया cos थीटा 2। अच्छा, ये cos माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? cos माइनस cos थीटा 1 और माइनस माइनस मिलके प्लस cos थीटा 2 और इसको पलट के ऐसे भी लिख सकते हो कि cos थीटा 2 माइनस ये आ गया cos थीटा 2। अच्छा, ये cos माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? cos माइनस cos थीटा 1 और माइनस माइनस मिलके प्लस cos थीटा 2 और इसको पलट के ऐसे भी लिख सकते हो कि cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 2। ठीक है, कि लैम्डा अपॉन में ये क्या आ गया हमारा? ई हाँ, ई पैरेलल। ठीक है, दोनों को अलग अलग निकाल लिया हमने। अब इसकी वैल्यू जो भी आती है उसके हिसाब से आप क्वेश्चन के हिसाब से फिर ई निकल जाओ। ठीक है, आया? इन दोनों पे डब्बा मार देना हमने इसके ऊपर और इसके ऊपर ठीक है, अब देख, अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये 90 डिग्री पे हो, ये वाला ये जो पूरा वर्क है, ये पॉइंट कहीं यहाँ बीच में हो, यहाँ पर, तो मुझे एक बात बताओ क्या होगा? थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 हो जाएगा क्या? है ना? एकदम जो ये है रॉड एकदम एग्जैक्टली बीच में ले लेंगे तो, है ना? ये दूरी बराबर ये दूरी, अरे सर ना, तो यहाँ से अगर परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे। अरे सर तो ज्योमेट्री, अगर ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे तो हम कह रहे हैं कि सिर्फ ये वाला बचेगा, ये वाले कैंसिल हो जाएंगे साइन थीटा वाले। कैसे? जैसे यहाँ पे कोई वो लिया, तो उसकी वजह से ये वाली डायरेक्शन आई तो यहाँ वाले की वजह से ये वाली आई तो यहाँ वाली की वजह से ये वाली आई, कैंसिल हो जाए, है ना? और पूरे पूरे कैंसिल हो जाएंगे। अरे यहाँ पे भी कैंसिल हो रहे हैं बेटा, लेकिन जहां तक सिमेट्री है वहां तक, जैसे ये इतनी सिमेट्री यहाँ से है तो इतनी ही दूरी यहाँ पे ले लो, फिर जो दूरी बच गई है उसके लिए तो आएगा। ठीक है? यहाँ पे सारे कैंसिल हो जाएंगे। इसको फॉर्मूले से कैसे वो कर सकते हैं? देखो यहाँ पे रखो तुम, ये क्या है? ये पैरेलल में cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, और अगर ये थीटा 1 और थीटा 2 दोनों बराबर हो जाए तो जीरो आ जाएगा क्या? यहाँ पे जीरो आ जाएगा तो ई पैरेलल भी जीरो। ठीक है, जबकि थीटा 1 थीटा 2 दोनों बराबर हो जाए तब यहाँ पे 2 साइन थीटा आ जाएगा और कुछ नहीं। ठीक है, आ रहा है? ऐसा है, इसलिए उस केस को अलग से करने की जरूरत नहीं। इसमें लिख सकते हो चाहो तो नोट, नोट अगर पॉइंट टी एग्जैक्टली बीच में हो, एग्जैक्टली मिडिल में हो, एग्जैक्टली मिडिल में हो तो थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 हो जाएगा और साइन वाला कॉम्पोनेंट कॉम्पोनेंट कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, इसी का एक वेरिएशन है, क्यों इधर ही बना देते हैं। इसी का वेरिएशन है, अगर इनफाइनाइट लेंथ का तार हो क्या होगा? ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ का तार, बहुत सिंपल है। इनफाइनाइट लेंथ का तार, ये कोई रॉड ले लो, तार ले लो, जो भी समझ में आए तुमको। ठीक है,
मैं ये कह रही हूँ कि ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है? और बोला कि वही वाला क्वेश्चन है कि इसके P पॉइंट पे क्या बता दो, इससे परपेंडिकुलर कोई पॉइंट P है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है? तो सारा तामझाम यही है, इनफाइनाइट लेंथ बताओ। बहुत सिंपल है, इनफाइनाइट लेंथ बताओ। ये कोई रॉड ले लो, तार ले लो, जो भी समझ में आए तुमको, ठीक है? मैं ये कह रही हूँ कि ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, ठीक है? और बोला कि वही वाला क्वेश्चन है कि इसके P पॉइंट पे क्या बता दो, इससे परपेंडिकुलर कोई पॉइंट P है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है? तो सारा तामझाम यही है, मैं यहाँ से θ1 θ2 सब कुछ वही करें, ठीक है? दोबारा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं, बस इतना पता कर लेना कि θ1 θ2 क्या हो। अब ध्यान से समझना, मुझे एक बात बताओ, ये वाला पॉइंट कभी इससे मिलेगा क्या? मैं अगर इसको मिलाने के लिए ले चलूं, कहाँ है? ये तो बहुत दूर है ना? दूर है तो मिलाने जाऊंगी तो लगभग पैरेलल ही तो चलना पड़ेगा मुझे। वो ये वही वाली बात हो गई, दो रेल की पटरियों की तरह चल रहे हैं, कभी नहीं मिलेंगे, है ना? वो तुम्हारी अल्फा जेनजी वाले बात, ठीक है? तो ये कभी नहीं मिलने वाले, ठीक है? तो कभी नहीं मिलने वाले हैं तो मुझे एक बात बताओ, ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, है ना? अरे सर ना, ये भी एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। इस भाव से समझ पा रहे हो ना क्या है? मैं बहुत लंबा तार हूँ कि इस पॉइंट से मैं कहाँ तक जाऊँ बताओ? जहां पे मैं सीधा सीधा ही चलती रहूंगी, कहाँ मिलेगा 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 मिलेगा, तो मैं 90 डिग्री पे ही चल रहा हूँ, ठीक है? चल, अच्छा, अब मतलब θ1 और θ2 क्या आ गए हैं? θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। बस उठा के रख दो। क्या था? E परपेंडिकुलर क्या था? फॉर्मूला क्या था? K Q, बताओ भाई क्या फॉर्मूला है? साइन θ1 प्लस साइन θ2, K लैम्डा बाय A। क्या था? K लैम्डा बाय A साइन θ1 प्लस साइन θ2। अच्छा, क्या है? थीटा की जगह पे 90, साइन 90 क्या होता है? 1, है ना? तो 1 1 2 2, तो कितना आ जाएगा? K लैम्डा बाय A साइन θ1 प्लस साइन θ2। अच्छा, क्या है? थीटा की जगह पे 90, साइन 90 क्या होता है? 1, है ना? तो 1 1 2 2, तो कितना आ जाएगा? 2K लैम्डा बाय A, ठीक है? और परपेंडिकुलर ये पैरेलल वाला कितना आ जाता? कितना आता? K लैम्डा बाय A, और यहाँ पे क्या आया था? cos θ2 माइनस cos θ1, ठीक है? cos 90 क्या होता है? 0, 0 0 मिलके क्या हो जाएंगे? 0 माइनस 0 0, ठीक है? इसकी तो मल्टीप्लाई हुई है। अच्छा हाँ, ये बात नहीं है, ठीक है? समझ में आ गई बात? रिंग वाला करना है क्या अभी? नहीं, रिंग झेलने के लिए क्या भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे सीखे कर सकती हूँ, ऐसे कर रही प्रेस कर रही, कोई नहीं, 5 मिनट रेस्ट आ जाएगी, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी फिजिक्स तो झेलने की। फिजिक्स आ जाती है ना, अभी नहीं लग रहा ना इंटीग्रेशन में क्या करना है, पहले दिन है क्या, ये टुकड़ा काट रहे हो मैडम, क्या समझ रखा है फिजिक्स है कि क्या है ना? टुकड़ा काट रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, अभी मतलब सहने की आदत होगी ना, क्या हमें टुकड़ा काटेंगे ये होगा, ओके? तो धीरे धीरे आ जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं, घबराओ नहीं, 2 दिन रखो सीने में, एक तो फिजिक्स तोड़ दो, तो तुम्हें ना जितनी मेहनत चाहिए उतनी कर नहीं रहे हो फिजिक्स के लिए। घर जाके क्या करते हो तुम? आज मैं होमवर्क दूंगी और उतना पूरा करके लाऊंगा, नोट करके डायरी की तरह, ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, अगला टॉपिक क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए चार्ज्ड रिंग। पहले तो ये समझो कि रिंग है क्या चीज, है ना? पहली बात तो ये थोड़ी सी इसको 2D में इमेजिन करना, जैसे कोई चूड़ी चढ़ी पड़ी है क्यों, टेबल के ऊपर, ये देखो तुम्हारे पास है, ये देखो, ये है, हाँ? इसको मैंने ऐसे बनाया, ऐसे, ठीक है? दिख रही है क्या कैमरा में? इधर भी दिख रही है, ऐसे पकड़ो, ठीक है? ये ऐसी और ऐसे पकड़ो, और इसके सेंटर से, है ना? मैं कह रही हूँ ये पेन की निब देख लो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, ठीक है? इतना अभी इमेजिन करके रख, ठीक है? तो क्या करना है, ये सेंटर लिए, ये सेंटर लिए, और यहाँ से इस सेंटर से मैंने कहा कि ये यहाँ क्या बात, ठीक है? इस पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे मान लीजिए कोई पॉइंट लिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? ओके, इसकी रेडियस क्या है? रेडियस है R,
अच्छा, अब ये जो ये ऐसे इसके यहां से है ना, और ये ऐसे है, इसके सेंटर पे ये जो पी पॉइंट है इसके ऊपर मैं एक लाइन खींच रही हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने कोई एक छोटा सा हिस्सा काटा, जो हम इसे काट रहे हैं इंटीग्रेट करने के लिए, क्योंकि क्या है इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो ऐसा तो हम मान नहीं सकते कि सारे चार्ज को हम क्या मान ले, यहाँ पे मान ले सेंटर पे, ऐसा तो हम कर नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, वही यहाँ पे कोई एक छोटा सा एलिमेंट काटेंगे, छोटे से एलिमेंट का चार्ज क्या होगा डी क्यू, अगर इसके ऊपर पूरा क्यू है, और इस डी क्यू से इस पी पॉइंट की कोई दूरी होगी, है ना, डायरेक्ट दूरी निकालेंगे हम, उसी के अलावा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, ये समझ में, ये दूरी, ठीक है। ये दूरी है कितनी, आर, ये दूरी कितनी है, आर, ठीक है। और ये एंगल कितना है, थीटा, ये एंगल मैंने मान लिया थीटा, ठीक है। और ये पॉइंट इस रिंग के सेंटर से कितनी दूरी पे है, ए, ठीक है, एक्स मान लो, कुछ भी मान, ठीक है। इतना सेटअप समझ में आ गई के बाद, तो मुझे एक बात बताओ, इसकी वजह से जो डीई होगा, इसकी वजह से जो डीई होगा वो कहाँ होगा, इसकी वजह से इसकी वजह से जो डीई होगा वो ऐसा होगा क्या, इसकी डायरेक्शन ही होगी क्या, हाँ। और ये वाला एंगल कितना होगा जरा बताना, ये वाला एंगल थीटा होगा क्या, और ये कंपोनेंट कितना होगा, ये मान लो ये डीई है तो ये डीई कॉस कॉस थीटा, और ये नीचे वाला ये नीचे वाला हो जाएगा डीई साइन थीटा, ठीक है। अब देखो, अब मैं कह रही हूँ कि इसमें डीई साइन थीटा वाले जो है वो इसकी वजह से जो डीई होगा वो ऐसा होगा क्या, इसकी डायरेक्शन ही होगी क्या, हाँ। और ये वाला एंगल कितना होगा जरा बताना, ये वाला एंगल थीटा होगा क्या, और ये कंपोनेंट कितना होगा, ये मान लो ये डीई है तो ये डीई कॉस कॉस थीटा, और ये नीचे वाला ये नीचे वाला हो जाएगा डीई साइन थीटा, ठीक है। अब देखो, अब मैं कह रही हूँ कि इसमें डीई साइन थीटा वाले जो है वो सारे के सारे कैंसिल हो जाए, कैसे देखो, ये ऐसे समझना पड़ेगा, यहां से मैंने कुछ काटा है ना, इस पॉइंट के ऊपर ये वाली डायरेक्शन आई है ना, डी साइन थीटा नीचे है, ठीक है। अब ये एलिमेंट मैंने काटा, इसकी वजह से इस पॉइंट के ऊपर ये वाली डायरेक्शन आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये डी साइन थीटा आएगा ऊपर की तरफ, है ना। तो क्या इसको कैंसिल कर देंगे क्या, है ना, वही वाली बात है कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसके सामने, ठीक है। ऐसे ही आमने सामने सबके मिल जाएंगे क्या एलिमेंट, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इस तरफ से, ठीक है। यानी डी ई साइन थीटा वाले पूरे में कटे, आरिफ के पास यानी कि नोट क्या है, नोट है कि डी ई साइन थीटा कैंसिल हो जाए, कैंसिल हो जाएगा, किस वजह से, ड्यू टू सिमेट्री, ठीक है। बचेगा कैसे, डीई कॉस थीटा, सब तो सिंपल। तो मुझे एक बात बताओ कि ये ट्रायंगल दिख रहा है तुमको, ये है ना, इसमें ए ये दूरी बदलने वाली है क्या, नहीं, ये तो सेंटर से दूरी है, ये तो सेंटर से दूरी है इस पॉइंट की, ये तो सेंटर से दूरी है इससे, ये तो चेंज नहीं हो। अच्छा, ये वाली एक्स वाली दूरी बदल जाएगी क्या, नहीं चेंज होगी, देखो कैसे नहीं चेंज होगी, इस पूरे इससे इसके सेंटर पे यहाँ पे ना, ठीक है, शायद इसमें लिख लो, इस सेंटर पे सेम इसको कोन की तरह इमेजिन कर लो तुम, कोन की तरह, है ना, सब आ जाएगा तुम्हें। नीचे ये है, ऊपर से कोन होती है ऐसे, है ना, पढ़ के है ना छोटी क्लास में, कोन भी सही नहीं बनेगी, ठीक है। अब इसमें ये वाली दूरी एल लेते थे ना तुम, दोनों तरफ एल ही होगी ना, जितने में कोन फैली होगी उतने में एल ही तो होगी, तो पी ऐसे लगाओगे, है ना, तो ये सारी लंबाई क्या होगी, एल की होगी, है ना। वैसे ऐसे आएगी, ऐसे आए, ये आर हर एक एलिमेंट के लिए क्या होगी, सेम हो, अलग अलग नहीं होगी, समझ पा रहे हैं, इमेजिन करना पड़ेगा, यानी आर क्या है, ये भी कांस्टेंट, अच्छा ये वाली आर तो होनी कांस्टेंट है, इसमें क्या थीटा भी कांस्टेंट है क्या, हाँ, क्यों, ये थीटा भी चेंज नहीं होगा भाई, कुछ भी नहीं बदल रहा तो थीटा क्यों बदलेगा, है ना, ना ये आर बदल रहा, ना ये आर बदल रहा, ना ये स्मॉल ए बदल रहा, ना थीटा बदल रहा, ये कोई भी चीज नहीं बदल रही, ठीक है। इंटीग्रेशन में इन सब चीजों को हम बाहर ले रहे, ठीक है। पहले तो कॉस थीटा निकाल लो, कॉस थीटा क्या होगा इस वाले ट्रायंगल में, बताओ, कॉस थीटा इज इक्वल टू, बताओ, ए अपॉन में ए अपॉन में, हाँ, ठीक है। और डीई बताओ, डीई कैसे निकालेंगे, डी इज इक्वल टू के डी क्यू,
अपॉन में हाँ आर, गुड, ये नहीं लेना है, ये लेना है, ठीक है, इसको पॉइंट चार्ज मान रहा है तो इसकी दूरी नहीं, आर स्क्वायर, ठीक है। अब भाई डी क्यू को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, करो, तो डी क्यू को चेंज मत करो यहाँ, जरूरत ही नहीं, ठीक है। क्या आ जाएगा, ई नेट क्या आ जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू डी ई कॉस थीटा और इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, करेक्ट, क्योंकि ये तो कैंसिल होगा, ये साइन थीटा। अब देख, ई की जगह पे क्या रखना है, डी की जगह पे के डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस थीटा और इसका इंटीग्रेशन। क्या क्या बाहर निकाल लूं मैं, मुझे ये बताओ, के बाहर निकाल लूं क्या, आर कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लूं क्या पे कॉस थीटा भी बाहर निकाल लूं, थीटा कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट तो कॉस थीटा कांस्टेंट, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन नहीं करना है क्योंकि कांस्टेंट है, बाहर निकाल कॉस थीटा, क्या बचा डी क्यू का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा क्यू, तो के आर स्क्वायर के क्यू और आगे क्या आ गया कॉस थीटा, ये आ गया हमारे पास ये नेट, के इस कॉस थीटा को चेंज कर सकते हैं, ऊपर निकाला ए बाई आर, ठीक है, कॉस थीटा को क्या लिख दे के क्यू ए बाई आर, तो नीचे क्या जाएगा आर क्यू, ये आ गया ई नेट, ठीक है। अच्छा, अब इस आर को, ये जो आर है ये, इसको हम ए और कैपिटल आर के टर्म में ले आए, ठीक है, बताओ क्या होगा, ये स्मॉल आर क्या होगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर और इसका रूट, या ये ऐसे भी लिख सकते हैं ए का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। अच्छा, इस पे ले आओ यहाँ, नीचे रखो, आर की जगह पे क्या रखूं मैं, आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर की पावर 1/2 और इस पूरे की पावर 3, ये पावर कितनी हो जाएगी 3/, ठीक है, तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा के क्यू ए अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/, ठीक है, ये आ गया हमारे पास फाइनल फॉर्मूला, ठीक है, इस पे डब्बा मार सकते हैं, क्या है फाइनल फॉर्मूला, ई नेट इज इक्वल टू के क्यू ए अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/, ये बोर्ड का तो फेवरेट है, पूछते रहते हैं, ठीक है, आई बात समझ में, ये आ गया हमारा आंसर। उसकी ग्राफ वगैरह कल के लेक्चर में बनाएंगे, थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है, ये सेंटर पे क्या होगा और किस टाइप से, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं कहूँ कि ये वाला जो फॉर्मूला है, ये जो मैं अभी लिखा है, ये रिंग है, ये रिंग है ना, इसमें सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वैसे तो तुम कॉमन सेंस से भी बता सकते हो, चारों तरफ क्या है सिमेट्रिकल चार्ज है तो जीरो होगा, वैसे इस फॉर्मूले से भी निकाला जा सकता है, जैसे इस फॉर्मूले में एट सेंटर के लिए तुम क्या रखोगे, एट सेंटर, है ना, एट सेंटर के लिए ए इज इक्वल टू क्या होगा जीरो, ए इज इक्वल टू जीरो होते ही ई नेट क्या होगा, ई नेट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये कंडीशन 1 हो गई, कंडीशन 2 ये है कि ए जो है वो बहुत 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 ज्यादा है आर, ऐसे समझ लो कि 10 सेंटीमीटर की रिंग है और 500 मीटर दूर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे, है ना, उसके सेंटर से 500 मीटर दूर, उसकी ग्राफ वगैरह कल के लेक्चर में बनाएंगे, थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है, ये सेंटर पे क्या होगा और किस टाइप से, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं कहूँ कि ये वाला जो फॉर्मूला है, ये जो मैं अभी लिखा है, ये रिंग है, ये रिंग है ना, इसमें सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वैसे तो तुम कॉमन सेंस से भी बता सकते हो, चारों तरफ क्या है सिमेट्रिकल चार्ज है तो जीरो होगा, वैसे इस फॉर्मूले से भी निकाला जा सकता है, जैसे इस फॉर्मूले में एट सेंटर के लिए तुम क्या रखोगे, एट सेंटर, है ना, एट सेंटर के लिए ए इज इक्वल टू क्या होगा जीरो, ए इज इक्वल टू जीरो होते ही ई नेट क्या होगा, ई नेट इज इक्वल टू
0। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताओ कि ये कंडीशन 1 हो गई। कंडीशन 2 ये है कि ए जो है वो बहुत 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 ज्यादा है आर, ऐसे समझ लो कि 10 सेंटीमीटर की रिंग है और 500 मीटर दूर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते है ना, तो उसके सेंटर से 500 मीटर दूर निकालना चाहते, तो बहुत ज्यादा हो गया ना, ए बहुत बहुत ज्यादा हो गया किससे, इसकी रेडियस से। तब क्या होगा, अगर ऐसा हो तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि इस ए स्क्वायर को हम क्या मान ले, नेग्लिजिबल मान ले, है ना। भाई इसमें ये इतना छोटा है कि इसमें जोड़ोगे तो कुछ फर्क आने वाला नहीं है, लगभग कैपिटल आर स्क्वायर ही आएगा। तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि ई नेट, अगर ए बहुत बड़ा है आर से, यानी आर बहुत छोटा है, ये कहना चाह रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लगभग किसके बराबर आ जाएंगे, ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। आर स्क्वायर कोई बहुत बड़ा है नहीं, तो ये आ गया ए स्क्वायर और फिर ए स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये कितना आ गया, के क्यू, और ए अपॉन में नीचे ए क्यूब आ गया और के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर। देखो यही बात है कि ये पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला आ गया है, के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर, ये मतलब इसके इससे दूरी, अगर इसको पॉइंट चार्ज मान ले तो यही आता है ना इस पॉइंट के ऊपर, ट्रांसफर से क्या है ना, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फॉर्मूले से के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, आर यहाँ पे ए ले रखी है इसकी दूरी। ठीक है, यानी कि अगर बहुत दूर से देखें तो क्या होता है, ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करती है, ये जो रिंग है किसकी तरह बिहेव करती है, पॉइंट चार्ज, इसलिए इस पे पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला भी लग जाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं अगर ये सेकंड वाली कंडीशन हो तो रिंग बिहेव्स लाइक पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। ठीक है, अच्छा तो तीसरी कंडीशन भी ले लो। तीसरी कंडीशन क्या, ए क्या हो जाए, ए इज इक्वल टू इन्फिनिटी, है ना। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो तीसरी कंडीशन है ये इसी वाले का बढ़ा हुआ हिस्सा है। एक तो हमने बोला था कि ए बहुत दूर, फिर हमने कहा ये तो अनंत पे ही चला जाए, समझ रहे, तो ए अनंत पे ही चला जाएगा तो ई लगभग क्या हो जाएगा, 0, है ना। ई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे तुमको एक इंटरेस्टिंग चीज पता चली होगी क्या, कि ये रिंग है, हम्म, इसके सेंटर पे क्या है, ई 0 है ना, और इंफिनिटी पे भी ई 0 है, तो कहीं मैक्सिमम वैल्यू बीच में आएंगी ना, ई की मैक्सिमम वैल्यू बीच में आई होगी, कोई एक जगह होगी जहां तक ई की वैल्यू बढ़ रही होगी, है ना, और फिर कम होनी शुरू हो गई होगी। आ रहे क्या मैं क्या कहना चाह रही हूँ, हाँ? यानी ई की मैक्सिमम वैल्यू कहीं तो आएगी, उसका हम ग्राफ बनाएंगे और वो देखेंगे भी हम कि कौन सी ऐसी दूरी है जिसके ऊपर ई की मैक्सिमम वैल्यू आती है। ठीक है, इसका डेरिवेशन भी करेंगे, लेकिन कल के लेक्चर, आज का लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, तो 1.5 घंटे का हो गया होगा, 1.5 से भी ज्यादा हो गया, 1 घंटे का ही हुआ। फिर सुबह वाला जो भी, अच्छा चलो, ठीक है, तो ये करेंगे हम कल के लेक्चर। ठीक है, मतलब ये रिंग वाला पूरा नहीं हुआ है, कल के लेक्चर में पूरा होगा, इसके थोड़े चीजें बची हुई हैं। क्योंकि लेक्चर लंबा हो गया तो हम कल कंटिन्यू करेंगे, और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे ऐप पे जा सकते हैं, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कल के लेक्चर को जरूर देखिएगा, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। तो ये करेंगे हम कल के लेक्चर। ठीक है, मतलब ये रिंग वाला पूरा नहीं हुआ है, कल के लेक्चर में पूरा होगा, इसके थोड़े चीजें बची हुई हैं। क्योंकि लेक्चर लंबा हो गया तो हम कल कंटिन्यू करेंगे, और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे ऐप पे जा सकते हैं, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कल के लेक्चर को जरूर देखिएगा, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।